सीएम ने मुझे 3 बार फोन किया और कहा कि जब भी वो किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें डीग से साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिलती हैं। उन्होंने हमें इसे प्राथमिकता के आधार पर रोकने के लिए कहा है। राजस्थान के भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी राहुल प्रकाश ने साइबर क्राइम की राजधानी बन चुके डीग के बारे में कही। राजस्थान का एक नया नवेला जिला, बमुश्किल 1 बरस हुए हैं राज्य के नक्शे पर इसे जिला घोषित हुए, लेकिन इसने झारखंड में देवघर और जामताड़ा, बिहार में नवादा और नालंदा, हरियाणा में नूह और राजस्थान में अलवर जैसे साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट्स को पीछे छोड़ दिया है। तो आखिर कैसे डीग तेजी से देश में ऑनलाइन ठगी का सेंटर बनता जा रहा है और फिर कैसे 6 महीने के भीतर ही पुलिस ने इस पर नकेल कसी? क्या है ऑपरेशन एंटीवायरस? इस वीडियो में राजस्थान से इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े रोहित परिहार की इस रिपोर्ट के जरिए तलाशेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी 2024 में साइबर क्राइम के सभी रिपोर्ट किए गए मामलों में से 19% मेवात क्षेत्र में डीग से अंजाम दिए गए थे। अलग अलग राज्यों की साइबर क्राइम के खिलाफ काम कर रही यूनिट्स हर रोज इस जिले में लगभग 225 जगहों की मैपिंग कर रही थी, जो भारत से होने वाली सबसे अधिक साइबर क्राइम कॉल्स के लिए लगातार 4 महीनों तक पहले स्थान पर रहा। इसमें फर्जी मोबाइल नंबर, कॉलर आईडी और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके फिशिंग, पैसे वाले पुरस्कारों का वादा करने वाले ऑनलाइन फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी से अवैध हथियार और किराए पर घर की पेशकश जैसी प्लानिंग, और सबसे चौंकाने वाली युवा महिलाओं को गर्भवती करने के वादे के बदले पैसे शामिल हैं। धड़ल्ले से साइबर क्राइम के जरिए की जा रही कमाई पर लगाम कसने के लिए राजस्थान में बाकायदा एक ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसका नाम पड़ा ऑपरेशन एंटीवायरस। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ऑपरेशन एंटीवायरस क्या है। आईजी राहुल प्रकाश और उनकी टीम के नेतृत्व में 29 फरवरी को यह ऑपरेशन शुरू किया गया। टारगेट था डीग से ऑनलाइन ठगी के मामलों को रोकना। देश भर में दर्ज शिकायतों में से साइबर क्रिमिनल्स के ठिकानों की डायरेक्टरी तैयार कर निगहबानी शुरू हुई। संदिग्धों की अलग अलग कैटेगरी बनी, जैसे फर्जी सिम या एटीएम मुहैया कराने वाले, म्यूल अकाउंट ऑपरेटर्स, सेक्सटॉर्शन करने वाले, नकली पुलिस वाले और सामान्य ऑनलाइन ठग। पुलिस की टीम रोजाना साइबर अपराधियों के ठिकानों को डायरेक्टरी के ठिकानों से मिलाती है। पुलिस फ्रॉड कॉल्स की जगह पर पहुंचकर कॉल चेक करने के लिए फ़ोन जब्त करती है, संदिग्ध ट्रांजैक्शन देखती है, फर्जी सिम कार्ड दस्तावेज खोजती है और संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर आतंकवाद के मामले भी दर्ज किए जाते हैं। 1930 पर शिकायत वाले इलाके की पुलिस को सूचित किया जाता है और अभियुक्तों को पकड़ा जाता है। जांच टीम बरामद सामग्री की जांच करती है। दूसरे अपराधियों का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI को स्कैन करती है। अपराधियों के बैंक खाते, अवैध कमाई से बनाई संपत्ति जब्त किए जाते हैं। पुलिस कोर्ट में साइबर क्राइम की गंभीरता बताती है ताकि अपराधियों को आसानी से जमानत न मिले। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत मार्च से जुलाई तक डीग में कथित साइबर अपराधियों के खिलाफ 189 FIR दर्ज की गई, 743 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 49,48,000 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल किए गए 21,000 से ज़्यादा सिम कार्ड ब्लॉक किए और 17,000 से ज़्यादा IEMI नंबर्स को ब्लैकलिस्ट किया। 14C ने 19 जुलाई को एक वेबिनार में दिखाया कि डीग में धोखाधड़ी वाली कॉल्स की रिपोर्ट की गई संख्या फरवरी के 6,530 से जून के अंत तक घटकर 2,546 रह गई थी। अगस्त के आखिर तक ये और भी गिरकर 1,501 रह गई थी। डीग, ये नूह, मेवात, उधर धौलपुर, भरतपुर, ये उसके आसपास का, ये उससे सराउंडेड ऐसा रीजन है कि यहाँ पे शुरू से ही यहाँ के लोग हैं वो क्राइम की तरफ ओरिएंटेड रहे हैं। उसके कई हिस्टोरिकल रीजन्स हैं, बैकवर्ड एरियाज भी रहे हैं। तो इजी मनी के तौर पर सबसे पहले पहले तो लूटमार चलती थी, व्हीकल्स को चोरी करना बहुत यहाँ पे था, अवैध शराब बहुत ज़्यादा धंधा उसका चलता है, अभी भी चलता है। उसके बाद इन्होंने शुरू किया, जब OLX आया सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग साइट आई थी, और वो भी खासतौर पे मोबाइल फ़ोन, व्हीकल्स, इस तरह के आइटम्स को बेच रहे थे, तो इन लोगों ने उसको लपकना शुरू किया। क्योंकि इनके पास व्हीकल्स होते थे, गाड़ियाँ थी, तो इन्होंने कोशिश किया कि उसके थ्रू लोगों को वहाँ पे अट्रैक्ट किया जाता था और चोरी के इस तरह के बहुत सस्ते रेट पे ऑफर किए जाते थे, या कोई बेचना चाहे तो उसको ज़्यादा पैसा ऑफर कर दो। और कई बार तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तब अभी इतनी चली नहीं थी, लेकिन उसमें लूटना इन्होंने शुरू किया और कुछ लोग वहाँ पे आ जाते थे कुछ पैसा लेके, तो ये उनको लूट लेते थे वहाँ पे, जो एक ज़्यादा गंभीर चीज़ थी।
अब इन्हें जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़नी शुरू हुई तो इनको फेमिलियर तो ये काफ़ी अभी तक हो चुके थे इन चीज़ों से, OLX के थ्रू और ऐसी साइट्स के थ्रू। तो इन्होंने जल्दी से फटाफट उस पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू फ्रॉड्स करने शुरू कर दिए। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस को जामताड़ा, डीग और मेवात के अन्य हिस्सों के साइबर क्रिमिनल्स के तौर पर जुड़े होने के सबूत भी मिले। दरअसल वे इस तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम चला रहे थे जिनमें ठगों को दूसरे सेंटर्स पर ट्रेनिंग मिलती थी। उनका ये मानना है राहुल प्रकाश जी का कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू इस चीज़ को काउंटर करें और दूसरा लोगों में अवेयरनेस बनी रहे इस चीज़ को लेकर। लोग ही बहुत केयरफुल रहें कि इस तरह की कॉल्स आती हैं, क्योंकि ये कुछ टिपिकल सी कॉल्स हैं। अगर लोग अलर्ट रहेंगे कि स्ट्रेंजर्स, अजनबी की कॉल को हमने नहीं अटेंड करना, इस तरह के लिंक्स को क्लिक नहीं करना, कोई सस्ती चीज़ ऑफर कर रही है तो उस पर बच जाएं, शॉपिंग साइट्स कोई बहुत ज़्यादा सस्ती अट्रैक्टिव लग रही है तो उससे बच के रहें क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल ले लेते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हद तक कंट्रोल में रह सकती हैं। डीग से ऑपरेट कर रहे साइबर क्रिमिनल्स को सख्त सजा देने में पुलिस के सामने ज़्यादातर चुनौती कानूनी खामियों से आती है। चूंकि ज़्यादातर जालसाज दूसरे राज्यों में पीड़ितों को निशाना बनाते हैं, इसलिए उन राज्यों की पुलिस ज़्यादातर उनका पीछा नहीं करती। इसके अलावा 1930 पर दर्ज की गई शिकायतें FIR में तब्दील नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जमानत की है। इन अपराधियों के खिलाफ अक्सर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाता है, जिससे उन्हें कम सजा मिलती है और जमानत मिलने के बाद फिर से अपराध शुरू कर देते हैं। हालांकि IG राहुल प्रकाश मानते हैं कि जेल में लंबी कैद और संपत्तियों की जब्ती ने अपराधियों का मनोबल तोड़ा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। साइबर फ्रॉड के बढ़ते ट्रेंड में क्या आप भी कभी शिकार बने हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।